आ, मैं अगर एक बात कहूँ तो आपको बहुत बुरी लगेगी, ख़ासकर मर्दों को। When you are raised by a weak woman, जिसको सिर्फ रोना आता है, रोना सबको आता है, सबको आता है, दिल सबका टूटता है, किसी का दिल सख्त नहीं होता। पर आप अपनी प्रॉब्लम के ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं, बेसिकली दैट्स मैटर। आप रो के कुछ सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं इमोशनली। फिर जो लोग कॉन्टिन्यूस रोते रहते हैं वो अपने आप को इमोशनली स्टेबलाइज नहीं कर पाते। दैट विल मेक दैम अ फॉल इन अ वीक। फिर आपने रिलीजन को डाल दिया, बस जो रोता रहे वो अल्लाह से करीब है। रोते सब हैं, सब रोते हैं। जो खिलखिला के हंस भी रहे होते हैं ना दूसरे के सामने, वो भी रो रहे होते हैं। पर उसके बाद वो उठ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या नहीं। कुरान मैंने पढ़ा, उसमें जो जन्नत का ज़िक्र है वो ये है कि वो एक सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड और सबसे ज़्यादा एडवांस, जिसमें एरर्स नहीं, वो सिस्टम है। ठीक है, हर हर चीज़ को अगर आप देखते हैं तो उसमें एरर रेशो होता है। अल्लाह सुब्हाना ताला जो क्रिएटर हैं, जिन्होंने दुनिया को बनाया, दुनिया में अगर आप जाएं, आप कहते हैं जी, अगर आप वेस्ट की बात देखें, वो वेदर चैलेंजेस को ओवरकम करके अपनी इकोनॉमी मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास मोबाइल ना हो, लेकिन अगर आपके पास कोई मवेशी है तो आपकी न्यूट्रिशंस ठीक हो जाएंगी। उनके पास वो नहीं है। उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ करना है, जो बेसिक हैं, उससे कैसे उन्होंने इस फाइनेंसिस को करके और खाना पीना मंगवाना है। द थिंग इज़ दैट एवरीथिंग इज़ योर ब्रेन। तो वो जो तुम के पीछे आप उनके लगे हुए हैं ना, वो अगर आपके पास अक्ल हो तो फिर आप सोच सकते हैं कि भाई, अगर मेरे पास जो मेन नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो मुझे इसको बैलेंस कैसे रखना है। वो डे वन से अपने बच्चों को ये एजुकेट करते हैं कि आपकी नेसेसिटी वर्सेस लग्जरी क्या है। ठीक है, उनके पास नेसेसिटी ही कम है और वो फिर आपको एक ड्रीम क्रिएट करते हैं और अपनी लग्जरी को आप करते हैं, क्योंकि आप एक लग्जरी के पीछे अपने आप को क्या करते हैं, थके हुए। अब कल मेरे पास ना मेडिकल रैप आते हैं ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फीमेल्स आई थी, वेरी गुड फीमेल्स। वो मुझे रियलाइज़ करा रही हैं कि हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क, जो वो तो मदर का है, जो हमारे पास बेबी मिल्क है, वो जापान से एफिलिएटेड है। यानी हमारे अंदर इतनी मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है कि हम ये बता सकें कि कौन सी चीज़ जो है वो अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। तो हमें किसी थर्ड पार्टी, हमारी नेशन तो इनकेपेबल है, सब कॉन्शियस, ठीक है, तो हमने जापान से अप्रूव करवाया हुआ है। उस अप्रूवल के वो पैसे भी देते होंगे, वो किसी से अप्रूव कराते होंगे, उसकी टर्म एंड कंडीशन होती होंगी, उसकी एक सर्टिफिकेशन होती होगी जिस पे वो कहते होंगे कि भाई ये अप्रूव है, अब ये बच्चे के लिए नुकसानदा नहीं है। वो सर्टिफिकेशन है। फिर हमारी पैकिंग जो है वो पता नहीं कौन सा कंट्री कह रही थी, उसके मेयार के मुताबिक होती है। पैथेटिक यार, आप पैकेजिंग नहीं कर सकते पाकिस्तानी। आपको सिंपल पैकेजिंग के प्रीरिक्विजिट्स नहीं पता, वो अंग्रेज़ ने बताएगा, आपकी नहीं पता, कोई आपकी स्टडीज़ नहीं ले सकता। ये माइंड कहाँ है, एक वीक वुमेन के माइंड हैं, जो मैं कहती हूँ जी, पहले हमसे पहली जनरेशन में और अब भी, जब मेरी शादी हुई थी, घर वाली बेटी जो है वो ज़्यादा अच्छी है। नहीं भाई, उसको कुकिंग फ्लेवर फैक्ट्रीज़ हैं, उनको वो जो कुक्ड चीज़ें आ रही ना, उसमें नहीं पता कि ये कितनी किलो कैलोरीज़ हैं, इसमें कितना प्रोटीन्स है, इसमें कितना विटामिन है। अगर मेरे बच्चे की आंखें वीक हो रही हैं तो उसको बीटा कैरोटीन देना है, तो वो मैं गाजर से ले लूँ। ठीक है, मेरा हीमोग्लोबिन कम है, ये हमें भी, अब हमने इतनी स्टडीज़ की हैं, तो भाई नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं। और फिर आप उसको लाके पालक को बना तो रही होती हैं, उसको इतना कसो इसमें फ्लेवर, जब वो भुस नहीं बन जाता, जब तक उनको चैन नहीं पड़ता, तो उसमें क्या, हल्का सा बॉईल, इतना कि उसके पॉलीमरेज जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेकअप हो जाएं और वो आपके इंटेस्टाइन में आराम से एब्जॉर्ब हो जाए। वो फ्लेवर फैक्ट्रीज़ हैं। बच्चों की तरबियत अच्छे से नहीं कर रही,
ये जो चीटर्स बैठे हुए हैं उन्हीं की तरबियत है। ये मैं सर पे यहाँ से दुपट्टा ओढ़ के ये रख लूँ तो मुझे कोई गारंटी नहीं है कि मैं तरबियत बहुत अच्छी कर सकती हूँ। कोई इट्स नॉट अ गारंटी। ये जो हम बुक्स में एक एक चीज़ पढ़ रहे होते हैं, ये साइन एंड सिम्टम्स हैं, ऐसे पेशेंट आएगा तो ये चीज़ें देखनी है। तो इतना आसान हो गया कि आप एक सर पे दुपट्टा रख के आप उनसे आगे निकल गई। पैथेटिक सिचुएशन। आपके आपके रिजल्ट्स गलत हैं, आपके स्टैंडर्ड्स गलत हैं। चेंज योर स्टैंडर्ड्स, दैट विल मेक द रिजल्ट्स बेटर फॉर यू। वही सोच आप वीक वुमेन वाले जो लड़के होते हैं ना, उनके पले हुए बच्चे होते हैं लड़के, वो उस स्ट्रांग वुमेन को कभी भी अल्लाह की रहमत हो वो अलग बात है उन पर, लेकिन कभी भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसमें इच्ची बिच्ची किच्ची निकालते ही रहेंगे। उसके पॉजिटिव पॉइंट, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है। डाटा, मेरा एक्स था, किराए किस सड़े हुए घर में रहता था जिसमें मासी ने भी नहीं लिया था वो घर, ठीक है। अब उसके पास अपने 3-4 घर। फाइनेंसेस कैसे कंट्रोल करने हैं, चीज़ें कोई मैंने सेक्रीफाइस नहीं किया जी। मैं मेहनत करते हुए, अपनी ड्यूटीज़ करते हुए मैंने अपने बच्चे की। आप तो कभी भी नहीं कर सकते। आप तो कभी भी प्रेग्नेंट हो के 5 महीने के बाद आपकी जो घर वाली लड़की, क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कोप अप नहीं कर सकती। सबके साथ मसले होते हैं, किसके साथ मसले नहीं होते। दूसरे कहते हैं जी इसकी क्यों नहीं प्रेगनेंसी में मसले हुए। कितने मसले हुए 3rd प्रेगनेंसी में जी। यूट्रस भी रप्चर हो सकता था, होते होते बचा, पूरी थिन लाइनिंग थी। तो बात ये कि उस पर भी आपने 9 मंथ मैंने पूरी जॉब की और ट्रेनिंग, FCPS की ट्रेनिंग 48 आवर्स 36 आवर्स से कम की होती नहीं है। आपने पेशेंट के आगे पीछे नाचते रहना। तो ये पूरे 9 मंथ्स, ठीक है। मेरे अपने पास पेपर्स हैं। बेड रेस्ट की एडवाइस की हुई है कि प्री मेच्योर पे लैंड हो जाओगे, नहीं किया, ठीक है। और ये भी जो हमारे साथ उस वक्त गायनोकोलॉजिस्ट थी, तो दुआ तो नहीं निकलेगी ना। अब जब हम उस इल्म की स्टेज पर पहुंच चुके हैं तो उन्होंने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की। उन्हें देना चाहिए था बेड रेस्ट, लेकिन उन्होंने नहीं दिया कि जी हम ट्रेनिंग पे तो आपके सर्टिफिकेट पे साइन नहीं करेंगे। तो अगर हम ये कहें नहीं जी बड़ों की इज़्ज़त नहीं करना चाहिए, इस मामले में जहाँ उन्होंने गलत किया, वो इंसान है, उन्होंने गलत किया। और बल्कि ये कहा गया कि मेरी तो वार्ड में होती ही प्रीमेच्योर डिलीवरीज हैं, यानी मैं तो इतना काम लेती हूँ, किसी के ऊपर रहम नहीं करती हूँ कि सारे प्रीमेच्योर हुए। दैट स्टेटमेंट टुक मी कि यार एक प्रोफेसर लेवल पर बैठ के आप हाउ कैन यू से दैट स्टेटमेंट, ये तो सी हो जाए। तो हमारे उसमें इंसानों के ह्यूमन राइट्स तो है ही नहीं, कहीं नहीं है। ये मैं बात बता रही हूँ आपको कराची की, ठीक है। और वो बहुत नमाजी परहेजगार यहाँ सब होते हैं, सारे रिलीजियस नार्सिसिस्ट नमाजी परहेजगार होके आपके ऊपर ज़िंदगी आपकी तंग की हुई होती है उन्होंने वो, लेकिन वो नमाजी परहेजगार होते हैं। तो ये जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं ये अलग है, और जो दीन जो सिस्टम है ना वो अलग है। वही मैं पोस्ट पढ़ी थी जी, बीवी आपका आधा दीन है, वो आपका आधा सिस्टम है। वो आधा सिस्टम लागू करेगी तभी आपका एक्सीलेंट सिस्टम होगा। तो रसूल अल्लाह ने आपकी जो बीवी को, आपकी स्पाउस को, उसमें क्या 50-50% आपको पार्टनरशिप दी हुई है। आप उसके ऊपर कोई बॉस नहीं है, आप उसके स्पाउस हैं, आप उसके पार्टनरशिप है। फजीलत आपकी ये है कि वो नहीं कमाएगी, अपने फाइनेंसेस भी आप उसे देखेंगे। फ़ज़ल अल्लाह ने हमेशा फाइनेंसेस के हवाले से लिखा है, वो भी आपसे नहीं होता। मैंने तो सारी ज़िंदगी अपना कमाया, उनकी भी बहनों की शादियां करी, अल्लाह ताला कबूल करे। वो बैठ के कहती हैं हमने खुद ही जमा किए हैं पैसे। कहाँ से जमा किए हैं? पॉकेट मनी से 20-20 रुपये जमा किए हैं आपने, जो तजेज़ बना लिया। अल्लाह की पनाह, कोई अक्ल से बात करे ना। मुँह से तो हर कोई यहाँ झूठ ही बकता है, अफवाहें हैं, अफवाहें ही होती हैं इनकी। मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। आप पूरे पाकिस्तान में मैं देखती हूँ, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, लेकिन प्रैक्टिकल ज़ीरो, कुछ नहीं कर सकते। जो करना है भाई हम कर देंगे, हम बोलते नहीं, हम कर देते हैं, लेकिन ये बोलते हैं और करते नहीं हैं। तो ये तो हाल है यहाँ के। अब वो जो वीक मैन है उसको क्या पता कि स्ट्रेंथ क्या होती है, उसको क्या पता कि स्ट्रॉन्ग सोसाइटी क्या होती है, उसको क्या पता कि सारी नेशंस आपके आगे सरेंडर करती हैं, उसको क्या पता। वो और जैसी ही वीक नेशन को ही बनाएगा तो बनाए, इट्स ओके। जितने जैसे आप केपेबल हैं आप वही दे सकते हैं।